तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 8 के चट्टान बैच में। इस बार मैं आपको फिजिक्स का 18 चैप्टर करवाऊंगा, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। और इसकी ये मैं इसमें सारी डिटेल बताऊंगा जो भी इस चैप्टर में है, एयर पॉल्यूशन, बाकी सारे टॉपिक, वाटर पॉल्यूशन वगैरह, होमोग्लोबिन, सारे मतलब मैं टॉपिक एकदम डीपली पढ़ाऊँगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ये पहेली एंड बूझो है, ये आपके लिए मैं आज डीपीपी में दे रहा हूँ। आज आपको ये खुद करना है। तो एयर पोल्यूशन मैं पढ़ा दे रहा हूँ, टॉपिक 18.1 जो कि है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले पहली लाइन पढ़ेंगे। मैं ब्रश ले लेता हूँ, इससे आसानी होगी पढ़ाने में। एक सेकंड बच्चों, इसमें मैं अपना कलर चूज़ कर रहा हूँ, रेड कर लेता हूँ। देखो, जो मैं रेड से अंडरलाइन करूँगा वो इम्पोर्टेंट होगी, और जो ग्रीन से करूँगा वो आप हाईलाइट कर लेना, उसे कभी भी पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं अभी इसको ग्रीन से कर दे रहा हूँ, और जो मैं हाईलाइट करूँगा तो समझ लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बाद में कर लेना। तो सबसे पहले हम इसको बस रीड करने के लिए हम रेड कलर ले ले रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है बच्चों? जो आसमान में पोल्यूशन वगैरह होते हैं उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, जो कि किससे होते हैं? फैक्ट्री वगैरह से होते हैं, और गाड़ियाँ चलती हैं उसके पोल्यूशन से होते हैं, और फैक्ट्री और मशीन वगैरह, मतलब जो भी पोल्यूशन, धुआं निकलता है, आग जलाते हैं हम सर्दियों में, बच्चे बहुत सारे देखे होंगे गलियों में आग तापते हैं, उसमें पोल्यूशन होता है, तो उसका धुआं निकलता है। बहुत सारी, मतलब कहीं आग लगा दी, फैक्ट्री में आग लग गई तो उसका पोल्यूशन, वो जितने भी मतलब धुआं वाली चीज़ें होती हैं उससे पॉल्यूशन होता है। तो हमें वो पॉल्यूशन कैसे रोकना है, वो कैसे होता है, वो सब हम इस एयर पॉल्यूशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन, ये सबसे पहली लाइन क्या है? वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, कि हम सर्वाइव कर सकते हैं मतलब बिना खाना के। बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट विदाउट एयर, लेकिन हम बिना मतलब बिना हवा के एक भी मिनट नहीं रह सकते, ठीक है बच्चों। द सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर, तो हमारे लिए क्लीन एयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगली लाइन इसकी यहाँ पर है, यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप जानते हैं जो गैसेस है वो मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसों का। वी बाय वॉल्यूम अबाउट 78%। एक सेकेंड मार्कर ले लूँ, ये आप हाईलाइट हाईलाइट कर लीजिए, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ग्रीन कलर से मैं इसको कर दे रहा हूँ। 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज, क्या होता है? नाइट्रोजन होता है बच्चों, नाइट्रोजन। मतलब जो हमारे हवा होती है, जो हमारी आसमान में, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, जिसमें बोलना चाहो, उसमें 78% क्या होती है बच्चों? नाइट्रोजन, ठीक है। इसको अपनी बुक में लेके साथ में बैठिए और बुक को अंडरलाइन करती रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होती है 21% ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, जो पेड़ हमको देता है। क्या देता है पेड़ हमको? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितनी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में? 21%। तो देख लो बच्चों कितनी कम होती है, 21% होती है। और इसमें से हम कितने अरबों लोग रहते हैं इस दुनिया में, अरबों, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल्स। तो उनके लिए 21% बहुत कम है, तो हमें पेड़ को लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हमारा ये एयर पोल्यूशन का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। तो एयर पोल्यूशन में एयर 21% होती है ऑक्सीजन, किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है हमारी? आर्गोन, मिथोन एंड ओजोन। आप अपनी बुक में देखिए, इसमें थोड़ा डार्क हो रहा है। ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कितनी होती हैं ये सारी गैसेस? बहुत कम, मतलब कि छोटे अमाउंट में होती है, जो कि मतलब बहुत कम होती है। 21%, जैसे 0.7, 0.1 या 1% ऐसे ऐसे होती है। तो आपकी क्लास में इतना नहीं दे रखा है, लेकिन आपको इसके नाम याद रखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन्स, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब पानी का जो धुआं होता है, जो पानी मतलब बन के, भाप बन के उड़ता है, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब चलते हैं हम नीचे। ये एक एक्टिविटी है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसका ये पढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन अभी हम, मार्कर ले लूँ, एक मिनट, तो मार्कर ले लिया है। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन दिस अबव एक्टिविटी कुड ऑफ द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफियर। तो जो एक्टिविटी है स्मोक वगैरह की, तो बच्चों जो ये लाइन है, मतलब ये जो पूरा, ये बाकी ये सब है, ये एक्टिविटी का। जब तक आप एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ नहीं आएगा। तो पहले मैं एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये समझाऊंगा। तो एक्टिविटी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसमें बस इतना ही पूछा कि जो हमारे मतलब, हमारे, एक सेकंड में मार्कर ले लूँ,
हमारी मतलब जो कि क्या बोलते हैं स्मोक है, जो स्मोक है वो हमारे एयर में कहाँ से आया, क्यों आया, ये है। तो जब तक आप ये वाली एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे, ये वाली एक्टिविटी 18.1 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, हाँ, ये नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा। तो मैं इसको अभी बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी एयर पोल्यूशन के टॉपिक में इतना ही समझ लो आप, कि दोबारा रीड कर दूं या सब आप वीडियो को बैक करके देख लेना। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, हाउ डस एयर गेट पॉल्यूटेड। हाउ डस एयर गेट पॉल्यूटेड, हमारी एयर वो कैसे पॉल्यूटेड हुई और होती है। एक मार्कर, द सब्सटेंस विच कंटिमिनेट द एयर आर कोल्ड एयर पॉल्यूटेंट। समझे बच्चों। तो बच्चों इस लाइन में क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले समझो कि कंटिमिनेट मतलब क्या होता है। कंटिमिनेट मतलब होता है प्रदूषित। द सब्सटेंस विच कंटिमिनेट द एयर आर कोल्ड एयर पॉल्यूटेंट, जो मतलब सब्सटेंस पॉल्यूट करता है हमारे सराउंड को, एयर को, उसको हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। समथिंग सच सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम सोर्स, लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइज फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वोल्केनो इरप्शन। समझे बच्चों। मैं दोबारा बताता हूँ, समथिंग सच सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो कुछ नेचुरल सोर्स से भी होता है, स्मोक एंड डस्ट से भी होता है, और फॉरेस्ट में आग लगने से और वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी ज्वालामुखी फटने से भी होता है। पॉल्यूटेंट आर आल्सो एडिड टू द एटमॉस्फेयर बाय कर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी, और जो पॉल्यूटेंट मतलब कि जो मतलब पॉल्यूशन होता है वो ह्यूमन की एक्टिविटी से भी होता है। द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट आर फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से भी होता है, जैसे 18.2 की पिक्चर में दे रखा है, नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। ये 18.2 की पिक्चर है, इसमें एक मार्कर ले लूँ। ये 18.2 की पिक्चर है, ध्यान से देखो इसको। जैसे ये धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है। तो जो ये धुआं निकलता है ये होता है पॉल्यूशन होता है, और ये कहाँ जाता है, ये उड़ के आसमानों में जाता है। तो जब ये बादलों वगैरह में जाता है, आसमान में जाता है, ऊपर जाता है, आपको जो बोलना है बोलिए। तो ये क्या करता है, मतलब वहाँ पे बादलों का घेरा बना देता है, काले बादल। जैसे आप अपनी छत पे जाकर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा काला काला फील सा होगा, आसमान में देखोगे तारे कम दिखते हैं आजकल। तो ये किससे होता है, पॉल्यूशन से होता है। तो ये पॉल्यूशन होता है किससे होता है, मार्कर ले लूँ मैं। ये पॉल्यूशन होता है वोल्केनो के एरप्शन से, ज्वालामुखी फटने से, फॉरेस्ट में आग लगने से, स्मोक से, मतलब स्मोक मतलब समझ रहे हो बच्चों, जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीने से, डस्ट अराइजिंग जो धूल उड़ती है उससे, और नेचुरल सोर्स होते हैं जो, इसी को कहते हैं नेचुरल सोर्स, मिट्टी उड़ना वगैरह, ठीक है। और कुछ होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी जो इंसान द्वारा करे जाते हैं, इंसान द्वारा। द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री में होता है वो किससे होता है, इंसानों द्वारा होता है। पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल वगैरह समझ रहे हो, गाड़ी वगैरह। एग्जॉस्टेड द बर्निंग ऑफ फायरवुड, फायरवुड, बर्निंग ऑफ फायरवुड मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या, लकड़ी का जलना। लकड़ी जलाते हैं, आग तापते हैं सर्दियों में, उसको हम कहते हैं बर्निंग ऑफ फायरवुड। एंड डंग केक, उपले जलाना। ओके, अब हम नीचे लाइन में जाते हैं अगली। समझ गए ना किससे होता है पॉल्यूशन, दोबारा समझाऊं कि हो गया। अगर दोबारा समझना है तो कमेंट में बता देना। एक मिनट बच्चों, मैं इसको ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर ही है ना। हाँ ऊपर जाता हूँ। ये एक्टिविटी मैं आपको बाद में बताऊंगा 18.2, सारी मैं एक्टिविटी एक साथ आपको बता दूंगा 18 चैप्टर की। अभी मैं ये लाइन बता दे रहा हूँ बस। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन, जो भी दिक्कतें होती हैं वो को मतलब एयर पॉल्यूशन में कैसे होती हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। जो मतलब, एक सेकंड मार्कर ले लूँ बच्चों। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर कॉज्ड एयर पॉल्यूशन, वो दिख नहीं रहा आपको मार्कर के नीचे दबकी है लाइन, थोड़ी पतली कर लूँ मैं इसको, पतली कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ अब करता हूँ। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन, जो भी रेस्पिरेटरी वाली सिस्टम मतलब होती है प्रॉब्लम, वो एयर पॉल्यूशन से होती है। रेस्पिरेटरी मतलब एक बॉडी में एक पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी वजह से होती है। तो लेट अस नाउ ट्राई फाइंड आउट सब्सटेंस और पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूशन एयर, मतलब उस
वो क्या चीज़ है जो मतलब पॉल्यूशन करती है हमारे मतलब पॉल्यूटेड एयर में, हवा को दूषित करती है, क्या चीज़ है वो? हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीज, समझ रहे हो? हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इन इंक्रीज आवर सिटीज़? जो हमारी गाड़ियाँ हैं, कार, बसें, बाइकें हैं, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मतलब पहले गली में 2 कार थी तो अब 4 हो गई है, 2 बाइक थी तो 10 बाइक हो गई है, वैसे बढ़ती जा रही है हमारे शहर में। तो उससे क्या हो रहा है, जो वो चलती है तो पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन से, वही मैंने आपको बताया था, पॉल्यूशन से धुआं निकलता है उसमें से, और वो बादलों में जाके पॉल्यूशन करता है हवा को। आगे आगे मार्कर ले लूँ मैं। व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ, एक मिनट लाइन के नीचे दबिए, हाई लेवल पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। जैसे आप 18.3 में देख रहे हैं, दिखा देता हूँ। ये 18.3 है, इसमें से धुआं निकल रहा है। वो क्या कर रहा है, हमारे आसमान को में जो पॉल्यूशन है मतलब वो बढ़ा रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है? एक सेकंड मार्कर ले लूँ। व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन, जो व्हीकल होती है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो, हाई लेवल को तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लो, हाई लेवल, ठीक है, बुक में करो। कैसे, क्या करता है, वो जो गाड़ी होती है वो क्या निकालती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालती है, इसको याद कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालती है, एंड स्मोक, धुआं, वो निकालती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। समझे? जो मोनोऑक्साइड होते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो मतलब पूरी इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं जली होती है। पेट्रोल होता है ना, वो जलता है गाड़ी जब चलती है, तो वो पूरी तरीके से जब नहीं जलती है ना, तो मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो बहुत पेट्रोल और डीजल से निकलती है, और वो पॉल्यूशन करती है और बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। जैसे लिखा है यहाँ पे, इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ये बहुत मतलब जहरीली गैस होती है। पॉइजन मतलब क्या होता है, जहरीली, लिख लो अपनी साइड में, जहरीली। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, समझे? ये क्या, ये गैस जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो क्या करती है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है ना, जो जैसे हम सांस लेते हैं, एक मतलब 1 मिनट में 70 से 72 बार सांस लेते हैं, तो उसको कम कर देती है। खून में ऑक्सीजन होती है, वो उसको कम कर देती है ये गैस, और हमारी सांसें फूलने लगती है, हम थकने लगते हैं। समझे बच्चों? अब नीचे कर चलते हैं, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, डू यू नो। अभी हम बस बुक का पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में क्या होता है, जिससे आप पेपर में अच्छे नंबर ला सकें। अब आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले आपको अब ये दिख रहा है नेक्स्ट पेज पे, इसका पेज नंबर क्या है मैं बता देता हूँ। इसका पेज नंबर है 241। एक मिनट मार्कर ले लूँ। तो सबसे पहले ये दिख रहा है, बूजो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो फॉग होती है, फॉग मतलब जानते हो बच्चों, जो सर्दियों में कोहरा देखते हो, कोहरा होता है, ऐसे कोहरा बोलते हैं, जो मतलब धुआं धुआं हो जाता है, जहाँ दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता, उसे हम कोहरा कहते हैं, फॉग कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो उसकी एक मोटी लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, लेयर बन जाती है। जैसे हम देखते हैं, क्या इसमें क्या लिखा है, बुझो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लेयर, एक मिनट, थिक, रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, जो सर्दियों में दिखती है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ड्यूरिंग विंटर में दिखती है। क्या अंडरलाइन, सबसे पहले आपको अंडरलाइन करनी है, मैं रेड कलर से बता देता हूँ आपको। सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर, और ये पूरी लाइन मतलब यहाँ तक, विंटर तक मैं इसमें दिखा नहीं सकता, मार्कर बहुत मोटा हो रहा है। आप यहाँ से लेके इसे विंटर तक अंडरलाइन कर लो, समझे? उसके बाद पढ़ते हैं इसमें, इस यहाँ तक मैंने आपको अंडरलाइन मतलब करवाया है, उसमें क्या कह रहा है, सीइंग अ थिक फॉग लेयर, जो मोटी मतलब धुआं, अभी मैंने बताया कोहरा, उसकी लेयर एटमॉस्फेयर में दिखती है। वो कैसे, कब आती है, ड्यूरिंग विंटर में होती है। दिस इज अ स्मोक, उसे हम क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं, स्मोक कोहरे को ही कहते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, स्मोक में कंटेन, स्मोक मतलब वो वाला स्मोक नहीं, बीड़ी सिगरेट वाला बताता, वो नहीं, स्मोक मतलब जो धुआं वगैरह होता है वो। तो स्मोक में कंटेन कलर चेंज कर दूँ, हाँ, तो कहते हैं हम, स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज कंबाइन द अदर एयर पॉल्यूटेंट एंड फॉग टू फ्रॉम स्मोक। समझे बच्चों? हाँ, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, स्मोक में एक मिनट मार्कर ले लूँ, फोटो खींच लीजिए। हाँ, स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन
अपनी बुक अंडरलाइन करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको लाइन से मतलब पढ़ते रहो। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद द अदर एयर पॉल्यूटेंट। समझ रहे हो, स्मोक जो होती है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होके कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से कंबाइंड होके गैस बनाती है, पॉल्यूटेंट हो करती है, फॉग बनाती है, सॉरी बच्चों, फॉग बनाती है। स्मोक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके फॉग स्मोक कहते हैं, जिसे हम कोहरा कह लो, वो बनाती है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके। इतना समझ लो, बस इतना समझ लो। और स्मोक दिस स्मोक कॉसेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एस अस्थमा, काउट एंड वीजिंग चिल्ड्रन। जो ये स्मोक बनाती है इससे बहुत नुकसान होता है शरीर, स्मोक कॉजेज करती है मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत करती है बच्चों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी सच एस अस्थमा। अस्थमा एक बीमारी होती है जिसमें हमको बच्चों को नहीं, मतलब किसी को भी सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, तो तकलीफ ना हो, तकलीफ होती है मतलब इसमें ये बताया स्मोक जो होता है ना वो अस्थमा के लिए, अस्थमा सीजिंग मतलब बच्चों को नुकसान करती है ये, जो क्या बोलते हैं स्मोक होती है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट हो गए। तो ये जो अस्थमा होती है ये बच्चों को नुकसान, अस्थमा सॉरी यार, समझ रहे हो ना आप। जो ये स्मोक कॉसेस, जो स्मोक होती है वो सांस लेने में दिक्कत करती है, जैसे कि अस्थमा के बच्चे होते हैं। और यहाँ पे लिखा है कफ, खांसी, जुकाम इन चिल्ड्रन, बच्चों को मतलब दिक्कत करती है, ये समझ लो अस्थमा वगैरह के में सांस लेने में दिक्कत करती है। अब आगे पढ़ते हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्मोक फॉग हो रही है किसका, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल हम पढ़ते हैं। मैनी इंडस्ट्री आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। समझ रहे हो बच्चों, जो बहुत जो इंडस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस बीमारी के लिए, कॉजिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है ना उसकी जिम्मेदार इंडस्ट्री होती है। पेट्रोलियम, refineries and major source of gases. Gases pollutant like sulfur dioxide and nitrogen dioxide and sulfur dioxide is produced by combustion of fuel like coal in power plants. समझ रहे हो, जो इंडस्ट्री होती है वो इस पे इस मतलब एयर पॉल्यूशन की जिम्मेदार होती है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड मेजर सोर्स ऑफ गैसेज पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर, जैसे पॉल्यूटेंट करती है पेट्रोल वगैरह होते हैं वो सब पॉल्यूटेंट करते हैं हमारे एयर पॉल्यूशन को। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। कहाँ गया, सल्फर जो डाइऑक्साइड होता है वो कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक कोल इज पावर प्लांट, जैसे पावर प्लांट जानते हो जो बिजली बनती है, उधर बिजली बनती है तो उस बिजली में क्या करा जाता है, कोल, कोल मतलब जानते हो कोयला, कोल के बगल में ऐसे लिख लो, मतलब कोल का इधर बगल में अपने लिख लो इधर कोयला करके, ठीक है। इधर जगह नहीं है, इधर मैं लिख नहीं रहा, कोयला लिख लो। काला काला देखते होगे आप, जो इस्त्री करते हैं प्रेस वगैरह करते हैं तो उसमें डालते हैं, तो उसमें कोल को हम कहते हैं, वो तो है पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जैसे आपके जो घरों में बिजली आ रही है वो खंभे से नहीं आ रही, उसमें भी एक बड़ा प्लांट होता है, बहुत बड़ी मशीनें लगाई जाती है खाली ग्राउंड में, उसमें कोयला होता है, उसमें मशीन होती है और उस मशीन को मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला की ज़रूरत होती है। तो कोयला उसमें डालते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं निकलता है। जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई थी ना, शायद वो ये रही पिक्चर, एक सेकंड थोड़ी ब्लर आ रही है, कोई बात नहीं। जो ये पिक्चर है ऐसे उसमें भी मतलब ना ऐसे कोयला डालते हैं तो कोयला ना जलता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो भी ऐसे धुआं निकलता है, इसमें भी ऐसे धुआं निकलता है, ऐसे ऐसे सारा मतलब सब धुआं धुआं निकलता है इधर। तो जो धुआं निकलता है, कांगड़ी लाइन, कंबशन सल्फर डाइऑक्साइड फ्यूल लाइक का कोल इज पावर प्लांट, जैसे फ्यूल जलता है, कोयला जलता है पावर प्लांट में, कोयला जलता है क्योंकि बिजली बनाते हैं, बताया ना आपको। इट कैन कॉसेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये क्या दिक्कत कर रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, छाती में जो दिक्कत होती है सांस वास लेने के लिए उसमें हमें दिक्कत कर रही है। इंक्लूडिंग परमानेंट लंग्स, एक मिनट मेल आया, परमानेंट लंग्स डैमेज करती है, मतलब परमानेंट हमेशा के लिए लंग्स को डैमेज खराब कर देती है ये हवाएं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपने ये पढ़ रखा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो उसी के ऊपर है, लंग्स ख़राब करती है ये गैसेज, इसका जिम्मेदार होती है फैक्ट्रियाँ, क्योंकि वो कोयला जलाती है, फॉसिल फ्यूल जलाती है, ओ फॉसिल फ्यूल कह रहा हूँ, पेट्रोल वगैरह को जलाती है, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो उससे पॉल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन से दिक्कत होती है हमारे छाती में, छाती में हमको होती है, बच्चों को अस्थमा की बीमारी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, छाती में दर्द होता है। और हमारे क्या लिखा है इसमें, क्या डैमेज करती है, लंग्स। बच्चों लंग्स हमेशा के लिए डैमेज कर देती है, हमेशा के लिए, इसमें लिखा है आपकी बुक में, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को,
ठीक है, तो ये हमेशा के लिए डैमेज कर देती है। आगे पढ़ते हैं। अदर अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, समझ रहे हो। और तरीके की पॉल्यूशन होते हैं, तो उसमें एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक गैस होती है, जो कि कहाँ से निकलती है, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर मतलब समझ रहे हो, फ्रिज, उसमें यूज़ होती है। एयर कंडीशनर्स, AC एंड एरोसोल स्प्रे। CFCS डैमेज द ओजोन लेयर। तो ये क्या करती है, ओजोन लेयर होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर में। और मैं आपको थोड़ा डीपली बताता हूँ उसको। ओजोन लेयर पता है क्या होती है बच्चों? ओजोन, ये आपकी क्लास में मेरे को लगता नहीं कोई टीचर आपको बताएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ इतना। तो वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। ओजोन लेयर क्या होती है, हमारी जो अर्थ होती है ना, तो अर्थ को एक, हम ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, तो अर्थ को एक ना कवर करके रखती है। एक ना समझ लो, क्या बोलूँ, वो एक गैस होती है, वो पूरे अर्थ को ना ऊपर से कवर करके रखती है। ठीक है, तो उसको कवर करते हैं, उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको अंडरलाइन कर लो। इसकी पहले फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लो, शॉर्ट फॉर्म CFCS, और फुल फॉर्म भी अंडरलाइन कर लो। तो ये क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ना फ्रिज से, AC से, पंखे से, मतलब जो भी होती है वहाँ से निकलती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ना कमज़ोर करती जाती है। ओजोन लेयर होती है वो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को एकदम कमज़ोर करती जाती है, एकदम इतनी कमज़ोर कर देती है ना कि ओजोन लेयर बिल्कुल पतली हो गई है। अगर ओजोन लेयर पतली हो जाएगी ना, तो हम हमारे मतलब ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा मात्रा में। एक ओजोन लेयर ना एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा ना हम ऊपर जा ही नहीं सकते। आपने कभी देखा है रॉकेट को उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगता है, और रॉकेट ही क्यों अंतरिक्ष में जाती है, एरोप्लेन क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो ओजोन लेयर के नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये CFCS जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रिकॉल द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट, एक सेकेंड मार्कर ले लूँ। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। ओजोन लेयर, हाँ एक बात और, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर हमारे पे क्या करती है, जो सन होती है ना, अगर वो ओजोन लेयर नहीं होगी ना हमारे आसमान में, तो सन की सीधी रेस हम पे, हमारी बॉडी पे पड़ेगी ना, तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से जल जाएगी, डैमेज हो जाएगी, बहुत सारे निशान पड़ जाएंगे, और हम बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे। तो ओजोन लेयर जो होती है ना, वो पूरा गोला बना के रखती है, कवर बना के रखती है हमारे अर्थ के ऊपर, कि सन की जो रेज है ना, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल लो वे में आती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है आते आते ओजोन लेयर से। इसीलिए ओजोन लेयर हमको मतलब बहुत फ़ायदा देती है। ये लिखी है इसी लाइन में, अंडरलाइन कर लो इसको। कहाँ से, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ द सन हैव, एक मिनट आप अपना अंडरलाइन करते रहो, यू सन तक कर लो बस, काफ़ी है सन तक। ठीक है, कहाँ से, दा से, अपना अंडरलाइन कर लो इसको। उसके आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, मार्कर ले लूँ एक मिनट। हैव यू हियर्ड ऑफ द ओजोन होल। अब ओजोन होल के बारे में आपने कभी सुना है, क्या होता है? ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, एक बार उसे मतलब सोचने खोजने की कोशिश करो। थैंक यू फुली लेस हार्मफुल केमिकल आर नाउ बीइंग यूज्ड इन द प्लेस ऑफ। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, समझो बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन है। यू हियर्ड ऑफ द ओजोन होल, जो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ओजोन होल बोलो या लेयर बोलो, जो भी बोलो, ओजोन लेयर होती है, जो मैंने आपको उसका सारे डिटेल में बता दिया, आपको क्या क्या होती है। वो सन से बचाती है और आपको अर्थ से बचाती है, मतलब क्या क्या मैंने आपका सारा बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइन लेस, अब जितना बता दिया इतना उसमें ओजोन लेयर में आ गया। एक सेकेंड, लेस हार्मफुल केमिकल आर नाउ बीइंग यूज्ड इन ऑफ CFCS। हार्मफुल जो उसमें CFCS होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, उसमें कम कम केमिकल होते हैं, नुकसान नहीं करती ज़्यादा इतनी, समझ गए। अब अगला लाइन बढ़ते हैं। इन द एडिशन ऑफ द अबव मेंशन गैसेस ऑटोमोबाइल्स विच बर्न, इन एडिशन टू द अबव मेंशंस गैसेस ऑटोमोबाइल विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल। जो मतलब गैसेस होती है उसमें मेंशन करी गई है, गैसेस ऑटोमोबाइल्स मतलब बाइक वगैरह, कार, बस, विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, जो वो जलाती है ना पेट्रोल और डीजल को, ऑल प्रोड्यूस टीनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड। उसके कुछ पार्ट हमेशा के लिए, काफ़ी लंबे समय तक के लिए, मतलब वो आसमान में
पॉल्यूशन मतलब बन जाते हैं। हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था ये क्या है, जो एयर में मतलब जो हम पेट्रोल वगैरह गाड़ी चालू करते हैं, पेट्रोल और डीजल जब बर्न होता है तो उसमें से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी समय तक के लिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम, जिसमें लिखा है ना ध्यान से देखो, सस्पेंडेड इन एयर लॉ, एक मिनट मार्कर ले लूँ, एयर लॉन्ग पीरियड, पीरियड मतलब टाइम ही समझ लो, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्या दिक्कत करते हैं, कुछ ऐसे पोल्यूशन पार्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक के लिए हवा में रहते हैं। दे रेडी एक मिनट, दे रेड्यूस विजिबिलिटी व्हेन इनहेल्ड, इनहेल्ड मतलब सांस लेना, अंदर सांस खींचना। तो वो क्या करते हैं, एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा वो रहा है। हाँ तो वो क्या करते हैं बच्चों, व्हेन इनहेल्ड दे कॉजेज डिसीज सच एज पार्टिकल्स आर आल्सो ड्यूरिंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। समझे बच्चों, जो व्हेन इनहेल्ड द कॉजेज डिसीज, जब हम उस पार्ट्स को सांस लेते हैं, जो पार्ट्स हमारा मतलब लॉन्ग, जो हमने पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, जलाया मतलब ऐसे आग लगा के जला नहीं दिया, फट जाएगा वो, ठीक है, तो उसको जलाना नहीं कहते। गाड़ी चालू कर दी तो पेट्रोल जो उसके अंदर होता है वो जलता है, और पीछे आपने वो देखा वो साइलेंसर, उसमें धुआं निकलता है, तो उस साइलेंसर से जो धुआं निकला उसको हम जलना कहते हैं, ठीक है। कहीं आग लगा दो अपने घर में तो उसको धुआं निकलता है, उसमें से कुछ पार्ट्स, बाकी तो सारा पॉल्यूशन बन जाता है लेकिन, और वो ख़त्म भी हो जाता है कुछ टाइम बाद, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे रहते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए, बहुत लंबे समय पीरियड, जिसमें लिखा है ना मैंने अंडरलाइन करा पीरियड्स, तो काफ़ी लंबे समय तक के लिए रह जाते हैं मतलब ईयर में। तो हम उसमें क्या होता है, उसमें क्या दिक्कत होती है, दिक्कत बतानी है। इसमें लिखा है 18.3 में दिखाए हुए, व्हेन इनहेल्ड, सांस लेते हैं तो क्या होता है ये भी बताया मैंने आपको, उससे बहुत दे कोशिश डिसीजेज, उससे डिसीजेज होती है। तो अभी मैंने आपको इस चैप्टर में भी मतलब आगे जो मैंने पॉइंट पढ़ाए थे काफ़ी सारे, तो उसमें क्या होता था, डिसीज कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि छाती में दिक्कत, लंग्स, दिल में दिक्कत, सांस लेना, अस्थमा, ये सारी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है। सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल processes like steel making and mining. Power plant give out tiny ash particle which is also pollute the atmosphere. तो बच्चों अब अगला उसमें क्या था, सच पार्टिकल्स आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल, अंडरलाइन कर दूँ, सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कुछ पार्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैसे, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस मतलब होता है जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रियाँ, उसमें जो काम होता है उसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, मैं मार्कर ले लूँ। अब अगला, लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, क्या मतलब कैसे, कैसे उसमें भी पार्टिकल्स निकलते हैं। स्टील मेकिंग, आपने स्टील देखी है, स्टील घर में लगी रहती है, वो स्टील होती है, तो स्टील को बनाते वक्त उसमें से कुछ कण निकलते हैं। माइनिंग, माइनिंग मतलब खोदना, जैसे एक सोना गड़ा रहता है ज़मीन में तो उसको हम खोद के माइन करते हैं, लोहा, गोल्ड, सिल्वर सब हम माइन करते हैं, उसे हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग मतलब खोदना, ये समझ लो, ठीक है। अगला मार्कर, पावर प्लांट गिव आउट टिनी एस पार्टिकल्स विच इज आल्सो प्रोड्यूस एटमोसफेयर। पावर प्लांट मैंने आपको बताया ना, पावर प्लांट क्या होते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो कुछ पार्ट्स आप ऐसे निकाल देते हैं हवा में कि उससे भी मतलब टिनी छोटे छोटे उसके भी कण निकल के हवा में पहुंच जाते हैं और एयर को पोल्यूटेड करते हैं, एटमॉस्फेयर को, एयर को मतलब पोल्यूट करते हैं, समझ गए ना आप, एयर पोल्यूशन करते हैं। जैसे कैसे करते हैं वो एयर पोल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि इधर कहीं, हाँ ये फिर बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये एयर पोल्यूशन नहीं है, इसमें से वही कण, इसमें से गैस निकलती है, इसमें से यहाँ से निकलती है, जैसे आप देख रहे हैं ये सब निकलती है यहाँ से गैसेस, और ये क्या करती हैं ऊपर जाके मतलब गैस बन जाती है, और गैस बनने के बाद वो अपना पॉल्यूटेड कर देती है हमारे किसको, एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड कर देती है। उसमें से वो कुछ देर बाद तो हट जाती है पॉल्यूशन, मतलब कुछ दिनों बाद वो हट जाएगा, बारिश हो गई, कुछ भी हो गया वो हट गया, लेकिन कुछ कण ऐसे बचते हैं कि वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो किससे होते हैं, पार्टिकल्स विच आल्सो प्रोड्यूस्ड एटमोसफियर, किससे होते हैं वो, माइनिंग, स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग से, माइनिंग से, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आता है, समझ गए बच्चों। और बाकी इधर मैंने आपको सारा बता दिया था आपको। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो आपने 18.2 का 2 तक हमने पढ़ लिया, अब 18.3, ये है 18.3,
इसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और आपका इंटरनेट भी, डाटा भी जाएगा और आपका टाइम भी। और आप एक बार में इतना पढ़ोगे नहीं, मेरे को पता है। तो अभी आप इतना कर लो, और पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें मैं ये पूरा बताऊंगा आगे का। अभी मैं इतना ही बता दे रहा हूँ आपको। मैंने अभी क्या क्या बता दिया आपको, एयर पोल्यूशन के बारे में बता दिया, और हाउ डू एयर गेट पॉल्यूटेड, आज हमारा एटमॉस्फेयर कैसे पॉल्यूटेड होता है वो बताया आपको, पूरा बताया। अब अगले में हम पढ़ेंगे क्या, ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे हम अगले में। केस स्टडी है ये। केस स्टडी मतलब कि इसको मतलब हमने प्रैक्टिकल देखा है केस स्टडी में। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे अगला, और बाकी पॉइंट है व्हाट कैन बी डन। इसी सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो बच्चों, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में वीडियो बता दिया आपको कि मतलब इतना डिटेल में मेरे को नहीं लगता कोई और पढ़ाता होगा। मैंने आपको पढ़ाया है इतना डिटेल में, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आपको अंडरलाइन भी करवाए हैं पॉइंट, और आपको अच्छे से ट्रांसलेट करके बताया है, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया जो और मतलब टीचर नॉलेज नहीं देते, मैंने वो भी बताई है। तो बच्चों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आधे घंटे से बैठा हूँ बिना पानी पिए बिना खाए, यहाँ बैठ के आपको वीडियो बना रहा हूँ। और कितने टेक लिए मैंने, आपको ही पता है मैंने कितने बार वीडियो स्टॉप करी है, कितने टेक लिए हैं। तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा वो दो, और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं आपकी तरह, उनको वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। और अगला पार्ट जरूर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला पार्ट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अपने यहाँ, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय।